एक जवान आदमी की सारी उम्मीदें और सपने लेकर के सड़क पर उतरते हो। आप दिल से चाहते हो कि बदलाव हो, देश बेहतर बने, खुशहाली आए, लोग पढ़ें लिखें, संपन्नता भी आए। आपको लगता है वो दिन आ गया, आपको लगता है कि अब कुछ सचमुच बदलेगा, कुछ नया होगा, और आपकी उम्मीदें उस दिन पूरी तरह से ढह जाती हैं उस दिन, क्योंकि आप बाहरी परिवर्तन पर आशा टिकाए बैठे थे। आपने सोच रखा था कि आपकी बुरी हालत की जिम्मेदार ये व्यवस्था है, और ये सोचना बड़ा लुभावना लगता है कि मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, अगर आप ठीक हो तो सिस्टम इतना खराब कैसे हो सकता था? क्या सिर्फ दोष दूसरों का है? लेकिन हमें ये बात स्वीकारना अच्छा नहीं लगता, खासकर जवानी में तो बिल्कुल नहीं लगता। क्रांति शुरू सदा यहाँ होनी चाहिए, सदा यहाँ होनी चाहिए। देखिए, ये तो वही है, हार्ट ब्रेक ही है। आप एक जवान आदमी की सारी उम्मीदें और सपने लेकर के सड़क पर उतरते हो। आप दिल से चाहते हो कि बदलाव हो, देश बेहतर बने, खुशहाली आए, लोग पढ़ें लिखें, संपन्नता भी आए, जो भी सब अच्छी चीज़ें होती हैं आए, आप ये सब चाहते हो। फिर आप एक दिन देखते हो कि आसमान गूंज रहा है क्रांति के नारों से। आपको लगता है वो दिन आ गया, आपको लगता है कि अब कुछ सचमुच बदलेगा, कुछ नया होगा, और आपकी उम्मीदें उस दिन पूरी तरह से ढह जाती हैं जिस दिन कोई आपको याद दिलाता है कि किसी ने कहा था द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। अब आप क्या करोगे? जब तक हालात खराब थे तब तक आपको एक आशा थी कि किसी दिन क्रांति होगी और उस दिन कुछ अच्छा हो जाएगा। अब तो क्रांति भी हो गई, आप किसके भरोसे जियोगे? फिर तो यही बचता है कि चलो कहीं और चलो, या अगर यहाँ भी रहना है तो निस्तेज ना उम्मीद होकर के रहो, और कोई बहुत योद्धा बन भी रहा हो, क्रांतिवीर बन रहा हो, तो उसको यही बोलो कि बेटा ये सबसे कुछ होना नहीं है, चुपचाप अपनी जिंदगी और अपने करियर पे ध्यान दो। हमने भी बहुत क्रांतियां देखी हैं, कुछ होता नहीं है। हर देश की कहानी है, भारत में भी क्रांतियां हुई हैं, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण को याद कर लीजिए, अभी आज़ादी के बाद की बात है, अभी 75, और आज़ादी के पहले तो अनगिनत क्रांतियां, छोटे छोटे स्तर पर, कुछ बहुत बड़ी वाली भी। 1931, 1942 आप कहोगे बड़ी वाली हैं, 1921, और बीच बीच में न जाने कितनी छोटी छोटी छोटी, कुछ उनसे आते हैं बदलाव। आप दुनिया भर में अगर देखेंगे आपको रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन दिखाई देंगे, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अमेरिकन, कुछ तो बदलाव आते ही हैं। गृह युद्ध आपने कहा, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो उससे कुछ तो बदलाव आया ही, लेकिन कितना? कितना? उतने से अगर एक आदमी राजी हो जाए, खासकर एक जवान आदमी राजी हो जाए, तो फिर बात ही क्या है? उतने से नहीं आपका पेट भरेगा। सचमुच जितना बदलाव आप चाह रहे हो उसका शतांश भी नहीं ला पाती एक सफल क्रांति भी। अभी अरब स्प्रिंग हुई थी, वो अरब देशों में थी, कितना बदलाव आ गया। और राजनेता मुस्कुराते हैं, तानाशाह मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कर लो क्रांति, हम तुम्हारी मांगे कभी पूरी कभी आंशिक मान भी लेंगे। पूरी तरह सफल क्रांतियां कम होती हैं, सब क्रांतियों में कुछ मांगे तो मान ही ली जाती हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। तो और यही तो क्रांतियों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि ऊपर ऊपर से देखो तो यही लगता है कि क्रांति में कुछ तो दम था, थोड़ी तो सफलता मिली। कहां मिली? क्या हुआ? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप बाहरी परिवर्तन पर आशा टिकाए बैठे थे, इसलिए नहीं मिलती है। आपने सोच रखा था कि आपकी बुरी हालत की जिम्मेदार ये व्यवस्था है, और ये सोचना बड़ा लुभावना लगता है कि मैं तो बढ़िया आदमी हूं, आज मैं दुर्दशा में हूं तो इस सड़ी हुई व्यवस्था के कारण बदल देंगे, ढहा देंगे, गिरा देंगे। आजकल चलता है ना क्या, सिस्टम सिस्टम फाड़ देंगे। बड़ा अच्छा लगता है, उसमें एक अहंकार है, क्या मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक हूं, सिस्टम खराब है। अगर आप ठीक हो तो सिस्टम इतना खराब कैसे हो सकता था? क्या सिर्फ दोष दूसरों का है? क्या सिर्फ दोष जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका है? बहुत सारी क्रांतियां तो लोकतंत्रों में हो रही हैं, डेमोक्रेसीज में हो रही हैं। जिनके खिलाफ क्रांति करने की नौबत आ रही है, उन्हें चुना किसने था? और अगर आप वही हो जिसने उन्हें चुना था, तो आपकी क्रांति की गुणवत्ता भी वही होगी जो आपके वोट की थी, कि नहीं? बाहरी बदलाव सदा आकर्षक लगता है, लेकिन उसके परिणाम या तो शून्य होंगे या आंशिक। जब आप भीतरी तौर पर सुलझे हुए नहीं होते, गुलाम ही होते हो, तो बाहरी आजादी तो बल्कि भारी पड़ जाती है। और न जाने कितने उदाहरण हैं जहां दुनिया में, जहां क्रांतियों के बाद स्थितियां और खराब हो गई। जो क्रांतियों के महानायक थे वो और जबरदस्त अत्याचारी तानाशाह निकले। आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़िएगा, वहां पे कई तानाशाहों का नाम आता है, जर्मनी की ओर से, इटली की ओर से, इधर तो रूस में भी बैठे थे, उधर जापान में भी। उनको आप कोई लोकतांत्रिक तो नहीं मानोगे, आप पढ़िए, आप हैरान रह जाएंगे। सबको जनता का समर्थन प्राप्त था भाई। जब भीतरी आजादी नहीं होती तो बाहर भी आजादी का दुरुपयोग ही होता है। लेकिन हमें यह बात स्वीकारना अच्छा नहीं लगता, खासकर जवानी में तो बिल्कुल नहीं लगता। वही लगता है बस सिस्टम फाड़ दो, रेल जला दो, ट्रेन जला दो, बस जला दो, चक्का जाम कर दो। मैं इस जज्बे दाद देता हूं। चलो अच्छा है, किसी में ये दम तो है कि सड़क पर निकल रहा है, कुछ कर रहा है, सामने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सब असफल जाना है। हमारे यूपी बिहार में तो 50% से ज्यादा छात्र होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके के जन आंदोलन में भाग लिया होगा। उसका यही मतलब होता है, हाईवे जाम कर दो, ट्रेन के सामने बैठ जाओ,
कहीं किसी सरकारी दफ्तर में घुस जाओ, जेल की घेराबंदी कर दो, यही सब। धरना प्रदर्शन, झंडियां लेकर के दुकानों के शटर गिरा दो, बहुतों ने किया होगा। क्या क्या मिल गया? हंसते हैं, ये सब हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। जो ये सब हमारे हैं नेता, पॉलिटिशियन, बहुत हंसते हैं, कहते हैं चलो अच्छा है, कोई नया युवा नेता उभरा है, कुछ भीड़ इसने इकट्ठा कर ली है, बहुत जज्बा है, नारे लगवा रहा है, अच्छा है, अच्छा है, करने दो। कहते अगर ये सफल हो गया, अगर ये असफल हो गया तो धूल हो जाएगा, और अगर ये सफल हो गया तो हमारे जैसा हो जाएगा। करने दो। इसकी सबसे बड़ी हार ये होगी कि ये सफल हो जाए, क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो बिल्कुल हमारी जैसा हो जाएगा। करने दो। सबसे बड़ी क्रांति होता है एक जगा हुआ आदमी। क्रांति की इकाई व्यक्ति है, समझ रहे हैं आप? ये समाज क्या चीज होता है? समाज तो एक सिद्धांत है, समाज तो सिद्धांत है। चैतन्य इकाई तो व्यक्ति है ना, तो क्रांति भी व्यक्ति के स्तर पर ही संभव है। तो व्यक्ति सब सोए हुए हैं, बुझे हुए हैं, और भीड़ कह रही है क्रांति क्रांति, तो मजाक है बस, और क्या है? मशाल की आग बाद में चाहिए, पहले इधर चाहिए। क्रांति शुरू सदा यहां होनी चाहिए, सदा यहां होनी चाहिए। और जितने भी सत्तासीन लोग हैं वो यहां क्रांति शुरू नहीं होने देंगे। शिक्षा व्यवस्था से अध्यात्म को हटाए रखकर, क्योंकि पहली मूलभूत और मौलिक क्रांति तो यही होती है, खुद को जानना, अपने भीतरी बंधनों को पहचानना। जो आपको गुलाम बना के रखना चाहता है वो एक काम निश्चित करेगा, वो आपको कभी आपके बारे में जानने नहीं देगा। न तो औपचारिक शिक्षा में, स्कूल कॉलेज में, और न ही जो परिवार और समाज से आपको अनौपचारिक शिक्षा मिलती है उसमें। वहां सब बातों के लिए जगह होगी, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि वो पहली क्रांति होती है, और वो क्रांति हो गई तो बाकी क्रांतियां अपने आप हो जाती हैं और सफल हो जाती हैं।